जय हिंद साथियों, मैं हर्ष गौतम, फॉर्मर इंडिया अंडर 19 बीसीसीआई लेवल 1 कोच अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कोच, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी चीज़ जिसको जान करके आपको शायद आप लोग अपने गेम में ऑब्जर्व तो करते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम पुराने जो कोचिंग मेथड्स हैं उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं। जैसे कि आउट स्विंग और इन स्विंग को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आती है। कोई कहता है कि हमें शाइन पार्ट इधर रखना चाहिए, कोई कहता है कि शाइन पार्ट इधर रखना चाहिए, कोई कहता है कि आउट स्विंग में शाइन पार्ट अंदर रखना चाहिए, कोई कहता है इन स्विंग में शाइन पार्ट बाहर रखना चाहिए। देखिए, स्विंग एक आर्ट है जिसको हम शाइन पार्ट इधर या शाइन पार्ट उधर रख करके नहीं डाल सकते हैं। डिपेंड करता है, मैटर करता है कि आपका बॉल किस तरह से फिंगर से छूटता है। भुवनेश्वर कुमार को हम देखते हैं जब वो सेम शाइन पार्ट के साथ इन स्विंग भी चला देता है और सेम शाइन पार्ट के साथ आउट स्विंग भी चला देता है। मैटर करती है आपका डिलीवरी पॉइंट कहाँ पर है, मैटर करता है आपका फिनिश कहाँ पर हो रहा है, मैटर करता है वहाँ पर ग्राउंड का वेदर क्या है, मैटर करता है कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है, आउटर कंडीशन क्या है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का मौसम है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आप लोगों ने अपने गेम में, अपनी फास्ट बॉलिंग में ऑब्जर्व भी ये चीज़ की होगी। बहुत बार हम शाइन पार्ट इधर लेकर जाते हैं लेकिन बॉल हमारा अंदर चल रहा होता है। बहुत बार हम शाइन पार्ट इधर रख करके जाते हैं लेकिन तब भी हमारा आउट स्विंग हो जाता है। इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए, आपका जो आउट स्विंग है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है ये डिपेंड करता है, और कहाँ पर फिनिश कर रहा है वो डिपेंड करता है। बॉल की सीम पोजीशन हमेशा डिपेंड करती है कि आपका आउट स्विंग होगा या इन स्विंग होगा। जो बॉल न्यू है उसको हम कैसे शाइन पार्ट पर जा सकते हैं। मान लो कोई बॉल वेरी फर्स्ट बॉल में डालने जा रहा हूँ, उसमें तो शाइन पार्ट दोनों तरफ से बॉल इक्वल है, तभी जिस तरह से एंगल चलता है, उसका जिस तरह से उसकी आर्म रोटेशन है, जिस तरह से उसका फिनिश है, उसी तरह से ही बॉल चलता है। मान लो कोई इन स्विंग बॉलर है जिसकी आर्म रोटेशन अंदर की तरफ चलती है, जिसका फिनिश अंदर की तरफ होता है, तो वो बॉलर नया बॉल अगर मैं उसको एक साइड से शाइन भी करके दे दूंगा या दो बॉलों के बाद भी उसको मैं शाइन करके दे दूंगा, और लेकिन उसका आर्म फिनिश ऐसे होता है और अंदर की तरफ फिनिश होता है, तो उसका बॉल हमेशा अंदर ही चलेगा। इस मिथ को हमें छोड़ना पड़ेगा कि शाइन पार्ट इधर रखने से ही आउट स्विंग चलेगा या शाइन पार्ट इधर रखने से ही इन स्विंग चलेगा। हमें ज़रूरी है कि हमारी आर्म रोटेशन क्या है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारा फिनिश कहाँ पे हो रहा है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि बॉल हमारा सीम से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमेशा बच्चों, जब भी हम आउट स्विंग करेंगे, हर बॉलर के एक्शन में बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं और बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जाता है। हर बॉलर के एक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो नेचुरल ही उसका चलता है। उसके अलावा हमें उसका जो सेकंड पार्ट है, मान लो कोई बॉलर नेचुरल इन स्विंगर है, तो हमें उसके आउट स्विंग के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कराने पड़ते हैं। सिर्फ शाइन पार्ट को इधर और उधर रखने से कभी भी आउट स्विंग या इन स्विंग नहीं होगा। हमें हर बच्चे का, हर फास्ट बॉलर का एक अलग इनोवेशंस होते हैं, उसकी अलग एडजस्टमेंट्स होती हैं। हर फास्ट बॉलर की अपनी अलग एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो ये जो मिथ है कि शाइन पार्ट इधर रखने से आउट स्विंग होगा या शाइन पार्ट इधर रखने से आउट स्विंग होगा, इसको छोड़कर हमें अच्छे कोच से, हमें समझने वाले और उस बॉलिंग को आपको समझने वाले फास्ट बॉलर कोच हो या कोई भी कोच हो, लेकिन आपको समझता हो और फास्ट बॉलिंग को समझता हो, उस कोच से ये जानने की ज़रूरत है कि उसके एक्शन को के साथ इन स्विंग की पॉजिटिविटी है या आउट स्विंग की पॉजिटिविटी है। मैं कभी भी इन स्विंग को कान के पास यहाँ पर और पूरा बाहर की तरफ फिनिश करके इन स्विंग नहीं डाल सकता। मैं कभी भी आर्म को ऊपर रख के रिस्ट पोजीशन इस तरह से चलाकर अंदर फिनिश करके आउट स्विंग नहीं डाल सकता। तो इसलिए सिर्फ शाइन पार्ट पर हम ना जा करके
हमारा क्या फिनिश है, क्या आर्म रोटेशन है, कहाँ हमारा रिलीजिंग पॉइंट है, बॉल का सीम किस तरह से चल रहा है, बॉल का सीम के साथ साथ आपका फॉलो थ्रू क्या है, आपका फिनिश कहाँ है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। किसी भी बच्चे के साथ आउट स्विंग या इन स्विंग को लेकर के वो अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में जानना चाहता है तो वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी अपनी वीडियो कर सकता है, और नेक्स्ट टाइम मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर अपने चैनल पर डालूँगा उस वीडियो के साथ डालूँगा और ये बताकर डालूँगा कि किस तरह से वो अपनी आउट स्विंग या इन स्विंग पे काम कर सकता है।